अखिल भारतीय दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग परिषद के महासचिव एवं राज्य प्रवक्ता चमन राही ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर ने दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्गों की अनदेखी करते हुए निगमों, बोर्डों और मंत्रिमंडल में जिला मंडी से किसी को ताजपोशी नहीं दी गई थी। इस कारण भाजपा सरकार को सत्ता से जाना पड़ा था। चमन राही ने कहा कि दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए विशेष घटक योजना के तहत आए पैसे से हेलीपैड बनाए गए थे। हम मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यह बात उन्होंने गुरुवार को परिधि गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। चमन राही ने कहा कि सुक्खू सरकार ने अच्छा फैसला लेते हुए सराहनीय कार्य किया है, जो आउटसोर्स नीति को बंद कर नई नीति बनाई जा रही है। चमन राही ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी के फॉर्मूले की शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनसंख्या के आधार पर कांग्रेस पार्टी, सरकार और सरकारी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिलेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में निगमों और बोर्डों में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में 94 साल के बाद हो रही जातिगत जनगणना का अखिल भारतीय दलित, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग परिषद स्वागत करता है। राही ने कहा कि वाल्मीकि बस्तियों के उत्थान के लिए धूमल सरकार के समय सफाई कर्मचारी आयोग की ओर से 43 करोड़ रुपए आया था, लेकिन उस पैसे का कोई पता नहीं चला। 81,000 करोड़ रुपए जा रहा है, तो हिमाचल को क्यों नहीं आ रहा है? जब हमारा टैक्स जाता है, हमारा भी जाता है, तो हमारा हिस्सा तो हमें मिलना चाहिए। और उसकी वजह से वो गैप रहा। लेकिन हमें भरोसा है सुक्खू साहब के ऊपर कि आने वाले समय में वो बड़ी बेखूबी से मुकाबला कर रहे हैं और पार्टी में नेशनल लेवल में भी उन्होंने पहचान बना ली है। तो हमें अब भरोसा है कि जो निगम है, बोर्ड है, उसका जो अभी इन्होंने गठन करना है हिमाचल सरकार ने, और हिमाचल सरकार ने गठन तो करना है, तो शासन और प्रशासन में हमें पूरा प्रतिनिधित्व मिलेगा और हमारे वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व जब मिलेगा तो सारे हमारे वर्ग जो सुक्खू साहब के नेतृत्व में काम करेंगे। सुख आश्रय योजना जो लाई उन्होंने, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और ये अनूठी मिसाल है पूरे देश में। ऐसे बच्चे न उनके माँ है न पिता है, और इन्होंने उनको सरकार के बच्चे घोषित चिल्ड्रन ऑफ स्टेट बनाया, बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। तो उससे हमें लग रहा है जब ये असहाय बच्चों को, अनाथ बच्चों को अपने गोद में ले रहे हैं, तो हमें भरोसा है कि दलितों को और पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को भी गले लगा रहे हैं और हमारे हक और हकूक उनके नेतृत्व में सुरक्षित है। इससे पहले क्या होता था, पिछली बार जयराम जी के नेतृत्व में सरकार थी और जयराम जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, हमने कई बार कहा उनको कि शासन और प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्व मिले इन वर्गों को, जबकि उनका केंद्र का नेतृत्व, उन्होंने भी कहा था सबका साथ सबका विकास करेंगे। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, उनके संगठन का भी नारा है। लेकिन ऐसा पिछली बार नहीं हुआ। हमारा बहुत ही, हमने जब उनको बार बार ज्ञापन भेजे, हमारे प्रशासन के जरिए ज्ञापन गए, महामहिम राज्यपाल को भेजे कि इतने प्रतिशत जो है एससी और एसटी की पॉपुलेशन हिमाचल में है, इतने ओबीसी के हैं, इतने अल्पसंख्यक हैं, उनके मुताबिक उनको प्रतिनिधित्व तो दो। लेकिन हैरानी की बात है, मंडी जैसा बड़ा, सबसे बड़ा कांगड़ा है, दूसरे नंबर पे मंडी है। मंडी में एससी एसटी की बहुत पॉपुलेशन है, ओबीसी की भी है, लेकिन वहाँ के 10 विधानसभा क्षेत्र है। 10 विधानसभा क्षेत्र में 3 आरक्षित है और तीनों आरक्षित वर्ग के जीते हुए विधायक थे उनके। हम बार बार बोलते रहे कि कोई ना कोई मंत्रिमंडल में तो ले लो इनको, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हमारी बात को अनदेखा किया। बहुत ही सराहनीय कदम है और इतना सराहनीय कदम है, ये ठीक है संविधान में प्रोविजन है
जितनी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक उनको सीटें मिलनी चाहिए। तो शासन और प्रशासन में जो जातिगत जनगणना हुई उसमें क्या होता था, वोट तो दलित वर्ग के लोग देते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग अल्पसंख्यक देते, लेकिन वहाँ पे जब सत्ता पक्ष किसी का भी हो जाता था पहले, तो कुछ चाटुकार लोग जो थे, जो लुटेरे लोग थे, वो सत्ता पक्ष के लोगों को घेर लेते थे। लेकिन सुखू साहब ने अच्छा किया है कि वो उस प्रकार के लोगों को धीरे धीरे दूर कर रहे हैं और पार्टी संगठन में वो लोगों को ला रहे हैं जो कमेरे लोग हैं, जो पार्टी संगठन में और सरकार में भी उन्हीं की बात माने जो कमेरे हैं, लुटेरों को धीरे धीरे बाहर कर रहे हैं। तो ये भी अच्छा व्यवस्था परिवर्तन है और उससे फ़ायदा मिलेगा चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में लोगों को। अभी काफ़ी समय है और साथ में हम अवेयर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो 3 टायर सिस्टम है पंचायती राज का, उसके लिए भी हम दलित बस्तियों में भी जा रहे हैं, पिछड़े वर्ग की बस्तियों में भी जा रहे हैं और अल्पसंख्यकों से मिल रहे हैं। और जो राजीव गांधी जो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, उन्होंने जो 18 साल के मत देने का अधिकार भी उन्होंने दिया था। पंचायती राज का जो 3 टायर सिस्टम था उसको भी उनके नेतृत्व में ही उसको अमलीजामा पहनाया गया था। तो राजीव गांधी जी के हम आभारी हैं और पंचायती राज के अभी धीरे आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं हिमाचल में, उसके लिए भी हम जागरूक करेंगे लोगों को। जो स्वच्छ छवि के, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे ब्लॉक समितियां हैं, चाहे पंचायतें हैं, उसमें स्वच्छ छवि के लोग आएंगे। 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.